प्रधानमंत्री ने बजट के बाद आपको कहा कि इसको घर घर तक पहुंचाएं। तो घर घर तक जब आप पहुंचाएंगे इस बजट को, तो आपका नैरेटिव क्या होगा? जो आपने बताया वो तो है, लेकिन ऐसा नैरेटिव जो आम जनता की समझ में आए, या जिसको कहते हैं ना कि मेजरेबल सक्सेस, जो जनता की समझ में आता है कि एक जमाना था कि जब वो रोटी कपड़ा और मकान में ही उलझे रहते थे जिंदगी भर। एक जमाना था जब थोड़ी बहुत सेविंग्स की घर बनाने के लिए, कभी कोई घर में रिश्तेदार बीमार हो गया, उसमें वो सेविंग्स चली गई, सेविंग्स क्या गई, उल्टे एक बड़ा ऋण का बोझ सिर पे आ जाता। जनता समझती है कि पहले सरकारें गिने चुने अपने समर्थकों के लिए ही स्कीम्स लाती थी, आम जनता और समाज में उसका लाभ नहीं होता था। जनता समझती है कि 2014 के पहले अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी कि दुनिया में हमारी विश्वसनीयता ही खत्म हो गई थी, हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी कहा जाता है। जनता समझती है कि 2014 के पहले हर रोज कोई ना कोई नया स्कैंडल आता था और बाद में सिद्ध हो जाता था किस प्रकार से सरकारी घोटाला चल रहा है। मैं समझता हूं कि 9 वर्ष का लगभग समय अब हाल में ही पूरा होगा। 9 वर्ष में एक अच्छी सरकार, ईमानदार सरकार, एक सरकार जिसने बिना भेदभाव के जनता के जीवन में बदलाव लाया, एक सरकार जिसने 3.5 करोड़ घर दिए लोगों को, जिससे 3.5 परिवारों का सिर्फ आज की नहीं, वर्षों वर्षों तक और शायद पीढ़ियों तक स्थिति में सुधार आएगा। एक सरकार जिसके रहते 50 करोड़ लोगों को आगे भी, पहले तो मिल ही रहा है और आगे भी मिलते रहेगा, मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं, जिससे उनको ये चिंता नहीं है कि कोई बीमार हो तो हम कैसे उनका इलाज कराएंगे। ये सरकार जो मूल से समस्या का समाधान करती है। उदाहरण के लिए, हम कोई डॉक्टर को पूछे या कोई स्टडी देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि 50% से ज़्यादा बीमारियां वाटर बोर्न डिजीजेस होती हैं। उसकी समस्या का मूल से निराकरण करने के लिए जनजीवन मिशन, जिस पे आपने भी शायद दिन में विस्तार से गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ चर्चा की आज सुबह, जिसके कारण हर घर तक पेयजल और पानी, नल से जल मिले, इसकी सुविधा करने से हम मूल से समस्या का समाधान करने का काम कर रहे हैं। आज डीबीटी के माध्यम से रोज लाखों करोड़ रुपए जनता को पहुंच रहे हैं। किसानों को 2.25 लाख करोड़ पहुंच चुके हैं। स्कॉलरशिप्स गरीबों के लिए, जो शोषित पीड़ित वर्ग रहे हैं उनके लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए अलग अलग जो सुविधाएं, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के लिए अलग अलग सुविधाएं, किसानों को एमएसपी में लाखों करोड़ की खरीद सीधा उनके खाते में पहुंच रही है। एक प्रकार से जनधन, आधार और मोबाइल से जो एक अलग ही माहौल बना है देश में, आपने अलग भ्रष्टाचार मुक्त गरीबों की सेवा हो रही है। ये सबका लाभ तो वर्षों वर्षों तक लोगों को मिलेगा। आपकी सरकार जब भी अपनी उपलब्धि गिनाती है तो भ्रष्टाचार मुक्त शब्द जरूर इस्तेमाल करती है और ईमानदार छवि, ये शब्द जरूर इस्तेमाल करती है। छवि नहीं, काम। बिल्कुल सही। 2019 के चुनाव से ठीक पहले रफाल का मुद्दा आया था, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और अब 2024 से पहले अब अडानी का मुद्दा आ गया, जिसमें फिर से उसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और आज आप जानते हैं अभी संसद भी नहीं चल रही उसे लेकर। इन आरोपों को आप कैसे इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, आरोप के लिए कोई आधार होना चाहिए। राफेल में भी यही पाया गया, एकदम बिना किसी आधार के आरोप लगाए गए। ना जनता ने उस पर विश्वास किया, ना कोर्टों ने उस पर विश्वास किया। ये एक तरीके से जो फ्रस्ट्रेशन है, विपक्ष अपने आप को निहत्था महसूस कर रहा है कि 9 साल हो गए, कुछ कर नहीं पाए, कुछ हमारे खिलाफ वो सिद्ध नहीं कर पाए, तो हर छोटे इधर उधर की बात को वो हमारे ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। परंतु अभी तक सरकार ने कोई गलत काम किया हो ऐसा तो कोई आरोप इस आज के दिन में नहीं लग रहा है। एक प्रकार से मैं अगर आपको पूछूं तो एक कॉन्ट्रैक्ट कोई बता दे, एक कोई लाभ कोई बता दे जो इस सरकार ने किसी को बिना ड्यू प्रोसेस के, बिना एक बड़े पारदर्शी सिस्टम के कुछ भी अलॉट किया हो किसी को। तो ये एक सरकार है जिसने सिस्टमैटिकली करप्शन को निपटाने के लिए, खत्म करने के लिए काम किया है।
और जनता उसको अप्रिशिएट करती है। और मैं समझता हूँ कि निराधार आरोपों के ऊपर आज जनता नहीं कोई इन्फ्लुएंस होती है, जनता सब समझती है। जी, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मामले पर एक अजीब सी साइलेंस है सरकार में। नहीं, साइलेंस नहीं, हमारे मतलब ऊपर तो कोई आरोप ही नहीं है। सरकार कोई में बताए ना क्या कोई आरोप, हमारी सरकार पे क्या आरोप है? सरकार पर यह आरोप है कि प्रधानमंत्री की गौतम अडानी के साथ निजी दोस्ती की वजह से उनको इतना लाभ हुआ है। मेरी तो ये आपके आरोप साथ है। भी दोस्ती है, मेरी तो इस सदन में बैठे हुए कई आपके मित्रों के साथ, आपके पत्रकारों के साथ या इंडस्ट्री के लोगों के साथ दोस्ती है। तो क्या दोस्ती का मतलब है कि उनको कुछ फायदा मिल गया? लेकिन आज कोई भी व्यक्ति भारत में रहता है वो हमारा मित्र है। लेकिन अगर 140 करोड़ लोग हमारे मित्र हैं और 140 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचे, उसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। लेकिन अगर मैं अचानक से 6 महीने के बाद एक प्राइवेट जेट में उड़ने लगूं तो फिर हो सकता है कि मेरे साथ दोस्ती पर आपके ऊपर भाई उंगली उठे। अगर आप कुछ अच्छा इनोवेटिव आइडिया लाएं, हमारे देश में आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं जो एकदम साधारण मामूली लोगों ने शुरू किए, जिनके पास कुछ नहीं था। और एंटरप्रेन्योरशिप को इस देश में हमें प्रोत्साहन देना है या एंटरप्रेन्योरशिप को किल करना है? क्या ये देश सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरह सिर्फ सरकारी फैक्ट्रीज लगा के चलेगा या हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन देंगे? आज 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। ये यूनिकॉर्न में लोग नए नए इनोवेटिव आइडियाज, अपनी मेहनत, दिन रात खून पसीना करके अपनी कंपनीज की वैल्यूएशन बनाई है। तो मेरे हिसाब से अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को ही किल कर देंगे तो ये देश कभी विकसित देश नहीं बन पाएगा। हाँ, अगर हमने कोई गलत काम किया हो तो स्पेसिफिक आरोप तो लगाएं। एक कॉन्ट्रैक्ट तो बताएं जो बिना ड्यू प्रोसेस के गया हो। इन्होंने सरकार पे तो कोई आरोप लगाए नहीं, हवा में आरोप लगाते जा रहे हैं।